अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 कैलकुलस डेरिवेटिव पोर्शन का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चन रह गए थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज की। अब हमारे जस्ट 3 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हमारा डेरिवेटिव पोर्शन एंड हो जाएगा। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 88। इफ़ y इज इक्वल टू ई की एक्स लॉग एक्स, फाइंड थर्ड डेरिवेटिव। आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। जी बच्चों, y इज इक्वल टू ई की एक्स लॉग एक्स और थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लेबनिज़ थ्योरम लेट कर लें। जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है f है वो मेरा e की पावर x है और g जो है वो मेरा log ऑफ x है। ठीक है, अब दोनों के थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, तो f1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f, तो e की x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, e की x, फिर x का फर्दर 1 हो जाएगा, तो f2 e की x का e की x आ जाएगा। फिर f3 थर्ड डेरिवेटिव वही e की x का डेरिवेटिव बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, e की पावर x। ठीक है, अब g1, हाँ जी, g1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, फिर x का फर्दर 1 हो जाएगा और g2 बच्चों क्या आ जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और g3 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएं तो x की पावर -2 हो जाएगी, तो ये -x की पावर -2 जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, तो माइनस माइनस प्लस 2/x की पावर 3, तो -1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2/x की पावर 3। देन बच्चों बताओ, y था e की x log x, तो अब बताओ y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा f डॉट g। ठीक है, क्योंकि e की x को मैंने f लिया और log x को g, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू f डॉट g। अब दोनों तरफ थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, तो दिस इम्प्लाई डैट d की 3y ओवर डी एक्स की 3 इज इक्वल टू f डॉट g की पावर 3। ठीक है, अब इस केस में बच्चों आपका n है वो क्या है बच्चों, आपका 3 है, तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहते हैं, f डॉट g की पावर n इज इक्वल टू f की n, यानी f की 3 g प्लस n, f की n-1 g की 1 प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, f की n-2 यानी 3 - 2 1 हो जाएगा, g की 2, ठीक है, प्लस n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, f की n-3 यानी 3 - 3 f0 मीन फंक्शन नॉट डेरिवेटिव, यानी f आ जाएगा और g की पावर 3 आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया। चलें बच्चों, अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। f3 आप हमने फाइंड किया वो है e की पावर x, और g वैसे का वैसे तो g है मेरा log ऑफ x, प्लस 3 f की पावर 2, यानी f2 मीन f का सेकंड डेरिवेटिव वो e की पावर x ही है। ठीक है, और g1 का मतलब है g का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो g फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x प्लस, तो ये बच्चों है 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 में से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा। f की 1 मेरा है e की x और g की 2 है बच्चों -1/x स्क्वायर, प्लस हाँ जी ये आ जाएगा 3 - 1 2 3 - 2 1 3 2 1, ये फैक्टोरियल से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाएगा f है e की पावर x और g3 है मेरा 2/x³। ठीक है, अब e की पावर x कॉमन ले लें, तो जैसे हम e की पावर x कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 3/x माइनस 3/x² प्लस 2/x³। तो ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। ठीक है, बहुत ही
ये पेपर में आता है। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत बार पेपर में आया है बच्चों, मेरा भी फेवरेट है और जो पेपर सेटर हैं उनका भी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लेबनिज़ थ्योरम तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन हमने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस डी फाइंड nth डेरिवेटिव। बच्चों बहुत 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 अप टू सोन इन्फिनिट टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है ये लेबनिज़ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आज करेंगे। तो ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ज़्यादातर लेबनिज़ थ्योरम से देता है, तो एक तो देता है स्टेट एंड प्रूव लेबनिज़ थ्योरम, और उससे का जो बी पार्ट है या तो ये देगा या फिर ये देता है मोस्टली। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वाई दे दिया है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, एक्स स्क्वायर इस अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब ये भी पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले की पावर एक्स स्क्वायर है, तो पहला काम क्या करें, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को अंदर रखें और नीचे वाले पे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक हो गया, साइन चेंज कर दें बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, तो अब बच्चों बताओ इसको कैसे लिखेंगे। ये होता है कोशंट रिमाइंडर डिवाइडर। तो पहले आएगा कोशंट प्लस फिर रिमाइंडर, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी ओवर डिवाइडर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? एक एक स्टेप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस हाँ जी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी ओवर, हाँ जी इस चीज़ को वैसे लिख दें जैसे हमारा ओरिजिनल था, x माइनस ए एक्स माइनस बी। चलें इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो अब लेट कर लें, अब हम इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ a में पुट कर देंगे। ठीक हो गया, चलें जी, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब क्या करें, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय हाँ जी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू, हाँ जब इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स माइनस से कट होगा बी वाला रह जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस जब इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई तो बी से बी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला रह जाएगा, तो ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब क्या करें, पुट हाँ जी x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन 2 में। तो जहाँ जहाँ x है a पुट कर दें, तो बच्चों ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू बी ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए, हाँ जी तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, प्लस b इंटू ए माइनस ए। तो a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a आ जाएगा मेरे पास हाँ जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। ठीक है, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो x माइनस पुट कर दें, x माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें, पुट हाँ जी x माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू बी इन 2 में।
जहाँ 2 में जहाँ जहाँ एक्स है बी पुट कर दे तो ये आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, ए बी प्लस बी स्क्र माइनस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, जहाँ जहाँ 2 में इधर बी पुट किया तो ए बी बी स्क्र माइनस ए बी बी माइनस बी बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो करता है उसको कैंसिल कर दें, ये से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्र इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से बी मेरा क्या आ जाएगा, बी स्क्र ओवर बी माइनस ए। ठीक है, तो अगर मैं ये नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा बी स्क्र ओवर ए माइनस बी, तो ये मेरा बी आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स जी बच्चों, तो इक्वेशन 1 मेरी ये है, तो ए की वैल्यू पुट करें, ए स्क्र ओवर ए माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। जी बच्चों, ए की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा ए स्क्र ओवर ए माइनस बी एक्स माइनस ए, और बी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्र ओवर ए माइनस बी, हाँ जी, एक्स माइनस बी। तो ये आ गया, तो आप क्या करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें बच्चों, ये इस जगह पे, तो इक्वेशन ए बिकम्स, ठीक है, तो इक्वेशन ए क्या हो जाएगी, हाँ जी, y इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, और इसकी वैल्यू ये हमने फाइंड किया तो ये पुट कर दें, ए स्क्र ओवर ए माइनस बी एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्र ओवर ए माइनस बी एक्स माइनस बी। ठीक हो गया बच्चों, चलें जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं, प्लस, हाँ जी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्र ओवर ए माइनस बी, इसको ऊपर ले जाएं तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का माइनस 1। इसी तरह माइनस बी स्क्र, इसको ऊपर ले जाएं, ये बन जाएगा एक्स माइनस बी की पावर माइनस 1 ओवर ए माइनस बी। ठीक हो गया बच्चों, चलो बच्चों, यहाँ से हमारी गेम अब स्टार्ट हो रही है, तो वो गेम बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, उसको ज़रा देखें। अब मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने लगा हूँ, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा, ए स्क्र ओवर ए माइनस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल का, हाँ जी, पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में ए की कमी, तो x माइनस ए की पावर माइनस 2 हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर थी x माइनस ए की, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का 0। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर आ जाए बी स्क्र ओवर ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, हाँ जी, डेरिवेटिव किसका आएगा, इसका, तो पावर नीचे, पावर में ए की कमी, तो x माइनस बी की पावर माइनस का 2, और x माइनस बी का फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का 1 b का 0। तो मेरे पास ये बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब सेकंड डेरिवेटिव, तो इसमें ए स्क्र माइनस 1 ए माइनस बी ये सारे कांस्टेंट हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे, इसका फिर कोई पावर रूल लग जाएगा, पावर नीचे माइनस 2 नीचे आ जाएगा, पावर में की कमी माइनस 3 हो जाएगा। जी बच्चों, तो सेकंड डेरिवेटिव बताओ, हाँ जी, ए स्क्र माइनस 1, हाँ जी, ओवर ए माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, हाँ जी, पावर नीचे माइनस 2 नीचे, पावर में ए की कमी, तो x माइनस ए की पावर माइनस 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे देखें बी स्क्र माइनस 1 ओवर ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर नीचे, पावर में ए की कमी, तो ये आ जाएगा x माइनस बी की पावर माइनस 3। अब x माइनस बी का फर्दर डेरिवेटिव वो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक?
चलें जी, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आ गया बच्चों, अब थर्ड डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा d3y/dx3 इज इक्वल टू, हाँ जी, तो a² -1 -2 ओवर a-b, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे, पावर में a की कमी, तो x - a की पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, फिर x - a का फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह -b² -1 -2 ओवर a-b सेम आ जाएगा, पावर नीचे, तो -3 पावर में a की कमी, तो x - b की पावर अब आ जाएगा -4। ठीक हो गया, तो ये आपका आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब इस थर्ड डेरिवेटिव को थोड़ा सिंपल करते हैं बच्चों। जी बच्चों, अब इसको थोड़ा सिंपल करने लगे हैं। कैसे, यहाँ पे देखें a², यहाँ पे -1 -1 -1, तो -1 कॉमन ले लें। कितनी दफ़ा कॉमन आएगा, थर्ड टाइम, तो इसको लिख सकते हो -1 की पावर 3। आगे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसमें से माइनस कॉमन यहाँ से, तो -1 की पावर 3, फिर रह जाएगा 1 2 3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको फैक्टोरियल ओपन करें, 3 2 1 सेम हो जाएगा, और a - b और x - a की पावर -4 है, इसको नीचे ले आए तो ये आ जाएगा x - a की पावर +4। बात समझ आ रही है बच्चों। इसी तरह इसको करें, हाँ जी, b², तो ये आ जाएगा, इस कम पावर -1 कॉमन ले लें, तो 3 टाइम -1 यहाँ से कॉमन, यहाँ से और यहाँ से पावर 3 हो जाएगा, 3 2 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ओवर a - b, और ये बन जाएगा x - b की पावर 4। -4 है, नीचे ले आएंगे तो +4 हो जाएगा। चलें बच्चों जी, तो ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ज़रा देखें, अब यहाँ से मैंने फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, वो इसी को देखते ही हम लेंगे। देखें, a² -1, a² और a - b तो सब में आ रहा है। ठीक है, 2 में भी वही था, a² a - b, b² a - b, ये तो सब में आएगा बच्चों। तो इसको हमने लिख दिया a² a - b। आगे देखें, यहाँ पे है थर्ड डेरिवेटिव, तो -1 की पावर क्या आ रहा है, -1 की पावर 3 आ रहा है, तो फोर्थ डेरिवेटिव है तो 4 आएगा। अब यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव होगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा। और यहाँ पर x - a, देखें थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ पे पावर 1 ज़्यादा आ रही है, 4 आ रहा है, 4 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5। लो जी, हमारा सॉल्व हो गया। अब ये माइनस, अब सेम इसी तरह b² ओवर a - b, ये तो सब में सेम आ रहा है। थर्ड डेरिवेटिव है तो -1 की पावर 3 है, तो अब 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे x - b की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया। अगर हम यहाँ पे फिफ्थ डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक दफ़ा, हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, a² -1 की पावर 5, 5 का फैक्टोरियल ओवर a - b x - a की पावर 6, सेम इसी तरह। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, b² -1 की पावर 5, 5 का फैक्टोरियल ओवर a - b x - b की पावर 6। समझ आ रही है ना बच्चों। चलें जी, अब अप टू सोन करते 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 लेते लेते हम लेंगे nth डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा d की ny ओवर dx की पावर n इज इक्वल टू, हाँ जी, a², हाँ जी, -1 की पावर, देखें 4 था तो 3 है, तो -1 की पावर 3 आ रहा है। आगे 3 का फैक्टोरियल, 4 है तो -1 की पावर 4, 4 फैक्टोरियल, 5 है तो -1 की पावर 5, 5 फैक्टोरियल। तो जब n होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल ओवर a - b। तो यहाँ पे देखें 4 है तो -1 ज़्यादा 5 है, 5 हो तो 6 हो, अगर n होगा तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, n - a की पावर n + 1, शाबाश। तो 6 है तो 1 ज़्यादा आ जाएगी, n + 1। 5 थी तो 5 + 1 हुआ, n है तो n + 1, सेम इसी तरह बना लो बच्चों। b² -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल ओवर a - b, हाँ जी, x - b की पावर n + 1। ठीक है बच्चों।
तो ये आपके पास nth डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें से जो कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं और मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो एक तो -1 की पावर n सब में आ रहा है, एक n का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और एक a माइनस b कॉमन आ रहा है। तो ये कॉमन ले लें तो इधर क्या रह जाएगा बच्चों, a स्क्वायर ओवर x माइनस a की पावर n प्लस 1 माइनस b स्क्वायर ओवर x माइनस b की पावर n प्लस 1। ये है बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है और एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया और बहुत बार नेक्स्ट टाइम पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ये बच्चों मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये मैंने वहाँ पे भी सॉल्व किया था बड़ी डिटेल के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। जी बच्चों, कहता है y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू एक्स की एन ई की अल्फा एक्स कॉस बीटा y है, y नहीं है बच्चों, यहाँ पे कॉस बीटा x है। एक तो ये करेक्शन करनी है। तो फाइंड कहता है nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको 3 फंक्शन दे दिए, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमने nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो देखते हैं जी इसको फिर हम कैसे सॉल्व करें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स की एन ई की अल्फा कॉस बीटा एक्स, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमने लेबनिज थ्योरम लगाना है। तो लेबनिज थ्योरम के लिए मुझे तो 2 फंक्शन होने चाहिए, एक f और एक g। तो यहाँ पे तो 3 फंक्शन है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है बच्चों, हमने इस 3 फंक्शन को 2 में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है e की आयोटा थीटा प्लस e की माइनस आयोटा थीटा ओवर 2। तो ये एक फार्मूला होता है मेरे पास, इसको याद कर लें। तो यहाँ पे है थीटा है तो थीटा आएगा। अब यहाँ पे कॉस बीटा एक्स है, तो ये यहाँ पे मेरा फार्मूला क्या लग जाएगा, एक्स की एन ई की अल्फा एक्स वैसे आ जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस बीटा एक्स इज इक्वल टू ई की आयोटा बीटा एक्स प्लस ई की माइनस आयोटा बीटा एक्स ओवर 2। सेम इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह बीटा एक्स है, तो जस्ट थीटा की जगह बीटा एक्स पुट कर दें। ठीक हो गया बच्चों, तो ये मेरे पास कॉस बीटा एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, इस ई की अल्फा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले इस 2 को तो बाहर ले आए ना, इसका तो अंदर काम ही नहीं है। तो ये आ जाएगा ई की अल्फा एक्स, तो ये रह जाएगा ई की आयोटा बीटा एक्स प्लस ई की माइनस आयोटा बीटा एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब ई की अल्फा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर n। तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा ई की अल्फा एक्स ई की आयोटा बीटा एक्स प्लस ई की अल्फा एक्स ई की माइनस आयोटा बीटा एक्स। ठीक हो गया। आप देखें बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं आप, सब ज़हीन है बच्चों। तो ई की अल्फा एक्स प्लस आयोटा बीटा एक्स, तो यह आ जाएगा ई की अल्फा एक्स माइनस आयोटा बीटा एक्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है जी, ऊपर एक्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें बच्चों। तो देर किस चीज़ की है, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ई की अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू एक्स। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को हम ए ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा को हम ए बार ले लेते हैं कॉन्जुगेट, यानी ए ये है, अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर n जी। तो ये आ जाएगा ई की ए एक्स प्लस ई की ए बार एक्स। चलें बच्चों जी, कुछ समझ आई जी बच्चों। अब ये देखें मेरे पास 2 फंक्शन आ गए, एक मेरा x की पावर है और एक मेरा ये है एक्सपोनेंशियल है। चलें बच्चों, अब लेट कर लें। हाँ जी, तो f मेरा क्या होगा, जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो मेरा
एफ होगा और जो सेकंड फंक्शन है वो मेरा जी होगा ई की ए एक्स प्लस ई की ए बार एक्स। ओके हो गया। अब आपने दोनों का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलें जी, तो f1 क्या होगा बच्चों? हाँ जी, f x की पावर n है तो पावर वो लगाएं, पावर नीचे, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, पावर x की थी तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो f2 क्या आ जाएगा बच्चों? n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की n-1। हाँ जी, फिर पावर रूल, पावर नीचे, पावर में a की कमी, डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा। f3 लगाएं बच्चों। ठीक है, तो f3 में क्या आ जाएगा? हाँ जी, n इंटू n-1, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, फिर पावर रूल n-2 x की n-3। ठीक है, तो ये आपका थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब आपने इसका nth डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट बताएं बच्चों क्या आएगा? हाँ जी, तो इसी तरह अप टू सोन करते 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 हम क्या करेंगे? f ऑफ x की पावर जी, ये आ जाएगा n-2। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, अप टू सोन चलते चलते f की n-2 का क्या होगा डेरिवेटिव? ये बच्चों बनेगा n फैक्टोरियल ओवर 2 x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पॉइंट है कि ये मैंने कैसे पता चला कि ये n फैक्टोरियल ओवर 2 x स्क्वायर आता है? उसकी एक रीज़न है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या रीज़न है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, f की n क्या था? f की 1 क्या था बच्चों? हाँ जी, क्या था? n x की n-1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने इसका n फैक्टोरियल बनाना है तो मैं क्या करूँगा? n इंटू n-1, इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दिया और n-1 का फैक्टोरियल मैंने डिवाइड भी कर दिया। आगे क्या आ गया? आगे तो सेम आ जाएगा x की n-1। तो ये मेरा बच्चों बन जाएगा, ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n-1 का फैक्टोरियल इंटू x की n-1। ठीक है, तो f1 का आंसर ये आया। अब f2, तो f2 मेरे पास क्या था? n इंटू n-1 x की n-2। तो यहाँ पर देखें बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ पे n इंटू n-1, n फैक्टोरियल बनाना है तो कमी किस चीज़ की है? n-2 फैक्टोरियल की कमी है। तो यहाँ पर आ जाएगा n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जैसे मेरे पास बच्चों होता है, मुझे चाहिए 4 है तो मुझे 4 का फैक्टोरियल बनाना है, तो 4 आगे 3 2 1, इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 3 का फैक्टोरियल डिवाइड भी कर दूँ, तो ये अब बन जाता है 4 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल। ऐसे ही होता है ना। तो अब मैंने ये है था n इंटू n-1, तो मुझे क्या करना था? फैक्टोरियल बनाना है n, तो n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आगे आ जाएगा x की n-2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल x की n-2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आप देखें कि अगर f1 है तो n का फैक्टोरियल, और नीचे n में से कितना माइनस हो रहा है? 1, और नीचे यहाँ पर x की n में से कितना माइनस हो रहा है? 1। अब यहाँ पे देखें 2 का फैक्टोरियल f2 है, तो यहाँ पर देखें n फैक्टोरियल n में से कितना माइनस हो रहा है? 2, और x की पावर n में से भी 2 माइनस हो रहा है। इसी तरह f3 मेरा क्या होगा? हाँ जी, यह आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-3 का फैक्टोरियल x की n-3। इसी तरह अप टू सोन। हाँ जी, बताओ अब f की n-2 क्या होगा? तो देखें, ऊपर तो आ जाएगा n का फैक्टोरियल, नीचे है जो पावर है f3 है तो n में से कितना माइनस हो रहा है? 3, फिर उसका फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है n में से कितना माइनस होगा? n-2, तो n-2 और फिर इसका फैक्टोरियल, और नीचे x की पावर में से x की n में से कितना माइनस हो रहा है? n-2। ठीक हो गया बच्चों, तो ये पॉइंट समझने का बस क्वेश्चन मेरा हल हो गया। n फैक्टोरियल ओवर n, हाँ जी, माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 2 का फैक्टोरियल,
और यहाँ पर आ जाएगा x की n माइनस n प्लस का 2। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा f की n माइनस 2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, n का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और यहाँ पर x का स्क्वायर आ गया, तो यही मैंने लिखा है f की n माइनस 2 n फैक्टोरियल ओवर 2 x का स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, कोई रट्टा भी नहीं लगवाया। ठीक है, तो चलें बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो f2 मेरा क्या होगा n फैक्टोरियल ओवर 2 x स्क्वायर। जब इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 था तो एक और लिया तो 2 प्लस 1 हुआ, तो n माइनस 2 है, एक और लेंगे तो n माइनस 2 प्लस 1 होगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर n आपका 10 है तो 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता n की तरफ आ रहे हैं। तो n फैक्टोरियल ओवर 2 ये तो कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल x। ठीक है, अब इसका एक और डेरिवेटिव लें fn हो जाएगा, एक और लेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 fn हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और x का 1 हो जाएगा, तो fn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा f के nth डेरिवेटिव। अब हमने g के निकालने, तो g1 ये सिंपल है, e की u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा e की ax, फिर ax का a आ जाएगा, इसी तरह e की a बार x और a बार x का डेरिवेटिव a बार बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। इसी तरह g2 करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर e की ax प्लस a बार का स्क्वायर e की a बार x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि e की u का e की x फिर a बाहर आ जाएगा तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह g3 तो ये आ जाएगा a की 3 e की ax प्लस a बार की 3, ठीक है, e की a बार x। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जितना g के ऊपर पावर आ रही है a के ऊपर पावर भी उतनी ही आ रही है। फिर इसी तरह चलते चलते हम क्या करेंगे, हाँ जी, g की पावर n nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a की n e की ax प्लस a बार की पावर n e की a बार x आ जाएगा। चलें बच्चों जी, तो ये था मेरा क्वेश्चन। अब ये मैंने दोनों के nth डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं। देन फिर बताओ, देन y मेरा क्या था, y इज इक्वल टू 1/2 x की n मैंने f ले लिया और इसको g ले लिया, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 f डॉट g। तो देन फिर मेरा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f डॉट g आ जाएगा 1/2, यही आएगा ना बच्चों, y इज इक्वल टू 1/2 वैसे आ जाएगा, और ये मेरा f है और ये मेरा g लिया है, तो ये बन जाएगा 1/2 f डॉट g। अब दोनों पर nth डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा d की n y ओवर डी एक्स की पावर n 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा f डॉट g की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर nth लेबनिज़ थ्योरम लगाएं। क्या होता है लेबनिज़ थ्योरम, हाँ जी, f की n g प्लस n f की n माइनस 1 g की 1 ऐसे प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, f की n माइनस 2 g की 2 प्लस अप टू सोन f g की n। यह है बच्चों लेबनिज़ थ्योरम। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे 1/2, हाँ जी, f की n, तो f की n है मेरा n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आ जाएगा n का फैक्टोरियल, और g आपका है e की ax प्लस e की a बार x। ठीक है, प्लस n f की n माइनस 1, तो f की n माइनस 1 क्या है n फैक्टोरियल ऑफ x, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ऑफ x। g की 1, तो g की 1 आपका क्या है a e की ax प्लस a बार e की a बार x। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, हाँ जी, f की n माइनस 2, तो f की n माइनस 2 मेरे पास क्या n फैक्टोरियल ओवर 2 x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 2 x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा g की 2, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर e की ax प्लस a बार का स्क्वायर e की a बार x। ठीक हो गया बच्चों। अब आ गया
प्लस अप टू सोन एफ मीन क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स की पावर एन और जी की एन। तो जी की एन क्या है, ए की एन, ई की ए एक्स प्लस ए बार की एन, ई की ए बार एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा था nth डेरिवेटिव। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखें बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको बड़ी डिटेल से सॉल्व करवाया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल ओवर 2 दिस और दिस, इसका सब कुछ मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट कर दी और ये मेरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें। ठीक है, दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर फिर भी किसी पॉइंट पे कहीं पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।